हेलो दोस्तों, बात करते हैं जेन स्ट्रीट की। जेन स्ट्रीट कौन है? एक यूएस बेस्ड ट्रेडिंग जाइंट है जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड करता है। किसके अंदर ट्रेड करता है? इक्विटी डेरिवेटिव्स के अंदर। ये इंडिया में भी करता है और बाकी सारी बहुत सारी कंट्रियों के अंदर ट्रेड करता है। इसका नाम इसलिए अभी फेमस हुआ थोड़ा इंडिया में क्योंकि इसने अभी 2.3 बिलियन इसने डॉलर कमाया है इंडिया की मार्केट से। और सेबी को इसीलिए स्टेप इन करना पड़ा है। उन्हें कंप्लेंट मिली और स्टेप इन करा कि भाई इतना हाई वॉल्यूम प्रॉफिट कोई कैसे कमा रहा है, क्या कोई इसके अंदर रॉन्ग प्रैक्टिस तो नहीं है? क्या बेचारे रिटेल ट्रेडर लॉस गवा रहे हैं और ये बड़ी कंपनी आके प्रॉफिट कमा रही है? क्या कोई लूपहोल तो नहीं है हमारे सिस्टम में? तो इसी में आगे देखते हैं कि इन्होंने 2.3 बिलियन नेट रेवेन्यू कमाया है इक्विटी डेरिवेटिव से 2024 के अंदर, और ये इनके ग्लोबल रेवेन्यू का 10% है। तो इस चीज को देख के सेबी ने इन्वेस्टिगेशन कर दी स्टार्ट। और सेबी ने इन्वेस्टिगेशन क्यों स्टार्ट करी है कि आफ्टर रिसीविंग कंप्लेंट्स हैविंग फाइल्ड बाय अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स, या बाकी अदर पार्टिसिपेंट्स ने मार्केट में कहा है कि भाई ये इतना प्रॉफिट जनरेट करके जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है इंडिया मार्केट में कोई ऐसा लूपहोल तो नहीं है कि बाहर के विदेशी आके पैसा बना रहे हैं और निकल रहे हैं। और रिटेलर जो है बेचारा पैसा लगाता है, जो 90% डेरिवेटिव्स के अंदर पैसा खोता है, कहीं कोई ऐसा लूपहोल तो नहीं मिल गया इसके अंदर। तो सेबी अब स्टेप इन कर गया है और इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन उसने स्टार्ट कर दी है। अब देखते हैं ये क्या मैटर आगे निकल के आता है, कोई मैटर मार्केट मैनिपुलेशन का। ये तो आगे जब कुछ इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चल पाएगा। इससे पहले एनएससी ने भी एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन करी थी, लेकिन वो क्लोज हो गई जब जेन ने, जो पार्टनर थे, इन्होंने रिस्पॉन्स दे दिया था। अब सेबी के हाथ में चुंगल में आ गए हैं। देखिए ये कैसे इनका एक फाइट चल रही है कोर्ट के अंदर, और वो किससे चल रही है? जेन की मिलेनियम मैनेजमेंट से, एमएम से। और इस फाइट के दौरान रिवील हुआ कि जेन ने $1 बिलियन 2023 में इंडिया से कमाया है यूजिंग सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। जैसे जेन है वैसे ही मिलेनियम मैनेजमेंट है, ये दोनों ही ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। बाहर विदेशी कंपनियां इंडिया में ट्रेड करती है। तो जो जेन की जो स्टाफ है वो कुछ स्टाफ छोड़ के एमएम में ज्वाइन कर लिया। और इसके बाद क्या हुआ, जेन के पास कुछ सीक्रेट स्ट्रेटेजी है और उससे इन्होंने कुछ पैसा बनाया है। ये कुछ ऐसा रिवील हुआ कोर्ट के केस के दौरान। और ये क्या कहा है, जेन ने कहा कि देखो भाई मेरे जो स्टाफ दो है वो रिजाइन करके आपके पास चलेगा और आप वही स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके आप पैसा जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो पहले प्रॉफिट हुआ था अब वो प्रॉफिट कम हुआ है, और ये तभी पॉसिबल है जब आपने उस स्ट्रेटेजी को, मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी को यूज करा होगा। तो यहां से बात रिवील हुई कि इंडिया मार्केट से इन्होंने 1 बिलियन कमाया सीक्रेट स्ट्रेटेजी के साथ। सीक्रेट स्ट्रेटेजी जो इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब ये जो बड़े बड़े जो ट्रेडिंग हाउस इतने बड़े जो बाहर बैठे हैं विदेश में, ये हाई एडवांस एल्गो यूज करते हैं, खुद का पैसा लगाते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आती बैंक रूल्स को लेकर। कोविड के बाद वर्ल्ड के अंदर डेरिवेटिव मार्केट इंडिया में बहुत ज्यादा नंबर 1 पे चली गई है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेड हो रहे हैं। और बड़े प्लेयर लाइक सीटाडेल या ऑप्टिवर, ये भी काफी सारी इन लोगों ने एंट्री करी है किसके अंदर? डेरिवेटिव मार्केट के अंदर। तो अब ये देखते हैं सेबी के क्या क्या पता लगाया अभी तक। सेबी को लग रहा है कि 7 बिलियन का प्रॉफिट बनाया है जस्ट 12 महीने के अंदर। अब ये तो आगे जब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर पता होगी तभी पता चल पाएगा कि ये कितना सच है कितना झूठ है। और सेबी ने ये भी कहा कि देखो भाई 90% जो रिटेलर होते हैं बेचारे, वो ये ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्कर में आके लॉस खाते हैं, क्योंकि ना तो उनके पास साथ ये एल्गो वगैरह है, ना ही उनके पास फंड वगैरह होते हैं। और जब तक ये बेचारे पैसा गवाते हैं, और ये इतने बड़े जो बिग एल्गो हाउस, बिग ट्रेडिंग फर्म है जो बाहर विदेशी बैठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने कुछ कुछ मैनिपुलेशन करा, कुछ लूप होल ढूंढ ली और उस लूप होल का इस्तेमाल करके अच्छा मुनाफा निकाला। तो देखिए इस चीज को लेकर नवंबर से सेबी ने कुछ कानून स्ट्रॉन्ग भी करे, जैसे हायर इन्वेस्टमेंट लिमिट होगी और बिगर लॉट साइज होंगे, तो इससे थोड़ा सा एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। और इसी वजह से एनएससी की फीस जो सिर्फ 2%, मतलब उसमें भी ग्रोथ में कमी आई है। तो ये था जेन। अब अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ आपका कमेंट है तो प्लीज बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।